Hey everyone, welcome back to my channel Soulful Love Stories. So friends, I hope आपको You Have My Soul वांगशर एफएफ का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम यू हैव माई सोल एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने देखा था कि विंग को बचाने के लिए वांग जी ने उस पर्सन का हाथ पकड़ लिया था और उस पर्सन ने वांग जी के हाथ पर वो नाइफ से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वांग जी को चोट लग गई थी। विंग वांग जी को डॉक्टर के पास लेके गया, जहां डॉक्टर ने वांग जी के हाथ पर जो कट लग गया था उस पर पट्टी बांधी और फिर उसके बाद विंग वांग जी को अपने साथ लेकर अपनी शिजे जियांग यानली के छोटे से कॉफ़ी शॉप पर पहुंचा। काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग रात का 10 बज रहा था। कैफ़े लगभग क्लोज होने वाला था। याली अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रही थी। तभी जब उसने सुना कि कैफ़े के अंदर कोई आ रहा है तो वो बोली, सॉरी, कैफ़े बस क्लोज़ ही होने वाला है। और हम तभी वींग बोला, शिजे। उसकी आवाज़ सुनते ही याली चौंक गई और बोली, आशियान, तुम आज यहाँ इतना लेट? और शुयांग, वो कहाँ है? आज तो उसका बर्थडे था। तभी उसकी नज़र वांग जी के ऊपर पड़ी, जो ठीक विंग के पीछे ही खड़ा हुआ था। याली जल्दी से विंग के पास गई और धीरे से बोली, आशियान, ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। आज तो शुयांग का बर्थडे था ना? विंग ने याली को सब बता दिया कि कैसे वांग जी ने उसकी जान बचाई थी। याली बहुत गौर से वांग जी को देखने लगी। तभी वांग जी ने याली को वो किया। याली वांग जी के बिहेवियर से बहुत खुश थी। उसने वांग जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली, थैंक यू मेरे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सॉरी क्योंकि तुम्हें चोट लग गई। विंग बोला, शिजे, आपसे एक बात कहनी है। क्या आप हम दोनों के लिए आपके फेमस सैंडविचेस और सूप प्रिपेयर कर सकती हो? आई नो कि काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। ये सुनकर याली ने स्माइल किया और वो बोली, आशियान, तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। तुम वांग जी के साथ यहीं बैठो, मैं बस अभी आ रही हूँ। तभी विंग बोला, शिजे, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप प्लीज़ जियांग चैंग से कुछ भी मत बताइएगा, नहीं तो वो आप जानते हो ना वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा और फिर शुयांग से भी बहस करने लगेगा। आपको तो पता है ना कि वो कैसे रिएक्ट करता है। ऑलरेडी शुयांग और उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अपने हस्बैंड शुयांग की बात करके और उसका नाम लेके विंग की आंखें उदासी हो गई थी। याली समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात हुई है। उसने इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने अपने भाई विंग से कहा, आशियान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और बोली, आशियान, तुम वांग जी के साथ यहीं रहो, मैं बस अभी आ रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये कहकर यानली वहाँ से चली गई। विंग जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वांग जी कैफ़े को बहुत गौर से देख रहा था। विंग ने तभी उसके फेस के आगे हाथ लहराते हुए कहा, वांग जी। लेकिन जब उसने वांग जी के फेस के चेंज होते हुए एक्सप्रेशन को देखे तो वो बोला, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। लहजैन, आई नो कि तुम्हें डिनर कराने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मुझे लेकर जाना चाहिए था, लेकिन एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से आज मेरे सारे पैसे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद विंग ने नहीं करी थी। वांग जी ने उसके नेक के अराउंड धीरे से उसे पकड़ा और अपने फेस के करीब ले जाने लगा। विंग शॉक्ड हो गया था। उसने खुद को वांग जी की ग्रिप से, उसकी पकड़ से आज़ाद कराना चाहा, लेकिन वांग जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। विंग बोला, वांग जी, ये तुम क्या? अचानक से वांग जी रुक गया, मानो जैसे कि वो होश में आया हो। उसने विंग की नेक पर से अपने हाथ हटा दिए और बोला, इट्स ओके, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ मेरे लिए हर जगह बेस्ट है। विंग, जो ऑकवर्डनेस क्रिएट हो गई थी, उसे कम करने के लिए एकदम से हंसा और बोला, लैंसैन, तुम भी ना
तुम ऐसी ऐसी बातें कह देते हो कि मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ। मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं तुम किसी बात से नाराज़ हो गए हो क्या। वांग जी ने तभी विंग की आंखों में देखते हुए कहा, आप कब तक प्रिटेंड करोगे खुश रहने का? मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, उदास हो। अगर अगर आप रोना चाहते हो तो आप रो सकते हो। ये सुनकर विंग बोला, लैंसन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं तो वांग जी बोला, आई नो कि मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ, लेकिन आपको मुझसे कुछ भी कहने में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको रोने का मन है तो आप मेरे सामने रो सकते हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। वांग जी के शब्दों ने न जाने विंग के ऊपर क्या असर किया था, या वो इतनी देर से अपने फीलिंग्स को दबा करके बैठा हुआ था। वो खुद को और संभाल नहीं पाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विंग को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जितना ज़्यादा अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसके आंसू और ज़्यादा ही बहते जा रहे थे। विंग ने अपनी आइज़ रब करते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ। पता नहीं क्यों ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी वांग जी ने विंग के फेस को अपने सीने के पास रख लिया और वो बोला, आपको जितना मन है आप रो सकते हो। विंग के आंसुओं से वांग जी की शर्ट भी गई थी, पर उसे कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि विंग उसके पास जो था, जो वार्मथ, जो अपनापन विंग को अपने हस्बैंड शुयांग से मिलना चाहिए था, वो उसे वांग जी से मिल रहा था। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और मन में बोला, आज आपको जितना रोना है रो लीजिए। आज के बाद मैं फिर कभी आपकी आंखों में आंसू तक नहीं आने दूंगा। यान ली सैंडविच और सूप लेके आ रही थी, लेकिन जब उसने विंग को वांग जी के गले लगे हुए और रोते हुए देखा तो वो अपनी जगह पर रुक गई। अपने भाई की ऐसी हालत देख के जानली की भी आंखें भर आई थी। 5 मिनट बाद वो सैंडविच और सूप लेके वांग जी और विंग के पास पहुंची। विंग तब तक खुद को संभाल चुका था। यानली ने अपने आप को संभाला, अपने आंसू पोंछे और बोली, आशियान, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो, वरना मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस प्रिपेयर कर लेती। विंग बोला, शिजे, ये भी बहुत अच्छा है जो आपने हमारे लिए प्रिपेयर कर दिया है। और शिजे, आपने बताया नहीं चेंग कहाँ गया है? तो ये सुनकर यानली बोली, चेंग वो एक डिलीवरी करने के लिए गया था, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। उसने सूप और सैंडविच वांग जी को भी सर्व किया और कहा, सॉरी, वो मैं बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ, लेकिन आई होप वांग जी तुम्हें ये पसंद आएगा। वांग जी ने विंग की ओर देखा तो विंग स्माइल करते हुए बोला, वांग जी, मेरी सिस्टर झूठ बोल रही हैं। मुझे तो लगता है कि इनसे अच्छा कोई कुक है ही नहीं। वांग जी ने वो सैंडविच खाया तो एक पल के लिए वो कुछ नहीं बोला। ये देखकर यालनी बोली, हे वांग जी, क्या ये अच्छा नहीं बना है? मुझे बताओ ना कैसा बना है ये। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोला, नहीं, ये बेस्ट है। मेरी मॉम भी ऐसे ही सैंडविच बनाती थी। विंग बोला, थी मतलब? वांग जी बोला, जब मैं 12 साल का था तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और उसके कुछ टाइम बाद फादर भी नहीं रहे। विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक से उसने वांग जी को अपने गले से लगा लिया, कहा, आई एम आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी लैंसन, मुझे नहीं पता था। वांग जी की तो हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी कि अगर वो उन्हें और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करता तो विंग से वो अपने दिल की बात को छुपा नहीं पाता। उसने खुद को विंग से थोड़ा दूर किया और कहा, मैं ठीक हूँ। पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है। यानली बोली, वांग जी, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी, तुम्हारा जब मन करे ना तो तुम मुझसे मिलने भी आ सकते हो। ये सुनते ही वांग जी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बोला, सच में? आप सच कह रहे हो? मैं कभी भी आपसे मिलने आ सकता हूँ? तो विंग बोला, हाँ। अब वांग जी से रहा नहीं गया। उसने कसकर विंग को अपने गले से लगा लिया, कहा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसकी आंखें नम हो गई थी। विंग ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, वांग जी, तुम हमेशा खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और मन में कहा, आप ही तो मेरी सच्ची खुशी हो। इसके बाद विंग और वांग जी कैफ़े से बाहर निकल गए। विंग बोला, वांग जी,
तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बहुत लेट हो गया है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। उसके हस्बैंड शियांग की कॉल आई थी। विंग बोला, हस्बैंड आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना कॉल किया। शियांग बोला, विंग। तो विंग ने कहा, आपने आपने ड्रिंक किया है? शियांग हंसा और बोला, विंग मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। ऐन वक्त पर वांग जी ने उसे थाम लिया था। विंग ने तभी जल्दी से फ़ोन नीचे से उठाया और कहा, हस्बैंड ये आप क्या बोल रहे हो? आप मजाक कर रहे हो ना, है ना? तो शियांग हंसा और बोला, वे वो शियान, मैंने तुम्हारे साथ अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से शादी करी थी, बस अब और नहीं। 5 साल मैंने बहुत झेल लिया तुम्हें। मैंने कैसे काटा है ना ये वक्त तुम्हारे साथ मैं ही जानता हूँ, पर अब और नहीं। मैंने तुम्हारे नाम से डिवोर्स पेपर घर भिजवा दिए हैं। मैंने उन पर साइन कर दिया है और अब तुम भी उन पर साइन कर देना और मुझे और खुद को इस रिश्ते से आज़ाद करो। और हाँ, एक और बात, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया था। अगर तुमने पेपर्स पर साइन नहीं किया ना वेवुशियन, तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मेरी जान के और इसके जिम्मेदार तुम होगे। ये कहकर शियांग ने कॉल कट कर दी। बेचारा विंग, उसने कई बार कॉल किया लेकिन शियांग ने कॉल नहीं उठाई। विंग लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। वांगजी बोला, क्या हुआ है आपको? आपके हस्बैंड ने आपसे क्या कहा? विंग के आंसू बहते जा रहे थे। वो बोला, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे मेरा हस्बैंड मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। ये कहकर वो ऊपर उठने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। वांग जी ने तभी विंग के फेस को अपनी तरफ क्या कहा, मुझे बताइए क्या हुआ है। विंग बोला, वांग जी मेरा मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स चाहता है। वो कह रहा है कि उसने इतने सालों मुझसे कभी प्यार नहीं किया। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे पता है कि ये झूठ है। वो झूठ कह रहा है। वो झूठ कह रहा है। वो ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। लेकिन मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपसे। लेकिन वो आगे प्यार शब्द नहीं बोल सका। उसने विंग की पीठ को सहलाते हुए कहा, आप बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके घर। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं कभी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।